प्रमोद जी ने जो प्रश्न पूछा है, प्रमोद जी 2016 में जो AQI जिसको 200 कहते हैं, मतलब अच्छे दिनों की संख्या जो 110 होती थी 110, 2026 में वो संख्या बढ़कर के 200 हो गई है। इस वर्ष जनवरी नवंबर की अवधि में दिल्ली का औसत AQI जो 2018 में 213 था वो कम होकर के 187 हुआ है। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं, बल्कि केवल 3 ही रहा है। इसको लेकर के जो आपने पूछा है, हमारे मंत्रालय के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। जो इसके हितधारक हैं उनके साथ बैठक की जाती है। 2014 से पहले इसको मॉनिटर करने के लिए कोई लीगल सिस्टम ही नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही नहीं था। 2021 में हमने CAQM की स्थापना इस संसद से लेकर के करी। अब CAQM जो है वो विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से इसके लिए कार्य करता है। दिल्ली में जो भी AQI है उसके लिए हमने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को तैयार किया है, और उस एक्शन प्लान में जब इस प्रकार से AQI बढ़ता है तो एक्शन प्लान में कार्रवाई की जाती है। दिल्ली में CPCB की निगरानी में 3551 उद्योग थे जिसपे जो रेड और ऑरेंज कैटेगरी के थे। हमने उस पे वायु प्रदूषण यंत्र लगाने की बात करी है। आज 1297 में हमने लगा लिया है। जो ये लोग इसको कार्रवाई नहीं करेंगे उसको हम 31 दिसंबर तक हमने उनको नोटिस दिया है, और इसलिए जो शेष 2254 औद्योगिक इकाइयां हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये जो ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निर्गम प्रणाली है, इसमें हमने समय भी इस बार इसलिए दिया है ताकि जो घरेलू उत्पादक हैं उनको ये बनाने का अवसर मिले। दिल्ली में टोटल 240 औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिन 240 औद्योगिक क्षेत्रों में 224 औद्योगिक क्षेत्रों को हमने PNG की सप्लाई सुनिश्चित करी है। उसके साथ ही दिल्ली में जो ट्रैफिक है उसमें हमने 62 ऐसे हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं जो यातायात की दृष्टि से जहां पर सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है। दिल्ली पुलिस को भी हमने कहा है कि ऐसे 62 हॉटस्पॉट पे आप कोई ऐसा मेजरमेंट कीजिए जिससे वहां पर जो ट्रैफिक जो के कारण जो उत्सर्जन होता है वो कम हो। उसी के साथ 1 नवंबर 2025 से BS3 और उससे नीचे के वाहनों को अभी हमने दिल्ली में प्रवेश को रोका है। मैंने अपने पूर्व प्रश्न के उत्तर में भी बताया है कि दिल्ली में CND के लिए जो हमने प्लेसेस को चिन्हित किया है, उन सुविधाओं को बढ़ाने का आह्वान किया है। दिल्ली में एक और जो बड़ा विषय है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसके डिस्पोजल के लिए भी हमने कार्रवाई करी है। विशेष रूप से हमने MCD और NDMC को कहा है कि NCR के जितने भी स्थानीय निकाय हैं, क्योंकि NCR में केवल दिल्ली नहीं है, 5 राज्य भी हैं, और इस 5 राज्यों में 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं लगातार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मीटिंग ले रहा हूं। मैंने कहा है आप अगले साल के लिए भी कम से कम अपने स्थानीय निकायों में एंड टू एंड फुटपाथ, मैकेनिकल सफाई, गड्ढों की मरम्मत और यातायात गलियारों में हरियाली लाने के लिए एक व्यापक रूप से काम करें। पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के लिए भी हमने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश को 4090 करोड़ रुपए जारी किए, और लगभग 3 लाख, इसके साथ ही साथ 43,270 कस्टम हायरिंग सेंटर को हमने प्रदान किए। लेकिन इस बार जो एक दिक्कत रही, पंजाब में 60% कस्टम हायरिंग सेंटर पे काम ही मशीनों ने नहीं किया, क्योंकि पंजाब सरकार मेंटेनेंस नहीं कर पाई। इसके साथ ही पराली पे पैलेटाइजेशन और टेरिफिकेशन इकाइयों की स्थापना हो, पराली का उपयोग हो, इसके लिए हमने CPCB से 25 करोड़ रुपए मंजूर किए, ताकि सालाना 4,83,00,000 टन धान की पराली का उपयोग किया जाए। मुझे बताते हुए खुशी है कि ऐसे 18 संयंत्र, जिसमें 16 पंजाब में और 2 हरियाणा में अब चालू किए गए हैं। दिल्ली के अंदर का जो 300 किलोमीटर के एरिया में जो थर्मल पावर स्टेशन है, उसमें हमने 5 से 10% बायोमास आधारित पैलेट, टेरिफाइड पैलेट और ब्रिकेट की को फायरिंग को हमने अनिवार्य किया है। और CAQM ने जिला कलेक्टर को जो ताप विद्युत संयंत्र है और ईंट भट्टे हैं, ईंट भट्टों में भी हमने कहा है कि आप बायोमास का करिए,
कस्टम हायरिंग सेंटर में हमने किसानों को बाजार दर से कम किराए पे मशीन उपलब्ध कराने का राज्यों को कहा है। उसके साथ ही माननीय सभापति महोदय, हमने ये ज़्यादा अपने जो उपभोक्ता है या जो दिल्ली के रहने वाले नागरिक हैं, उनको समीर ऐप को हमने उसको अनुकूलता के रूप से बनाने का काम किया है। और इसके साथ ही साथ अन्य बहुत सारे विषयों पर लगातार हम मॉनिटरिंग का कार्य कर रहे हैं। इसके जो लगातार कमी को लाने में हम कामयाब हुए हैं, लेकिन इसको और आगे ले जाना है, ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं।